दोस्तों, कल रात में टेलीग्राम पे मेरे पास एक मेल आता है जिसमें एक लड़का अपनी आप बीती को बताता है। इस लड़के की कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप कभी भी भूल से भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। इस लड़के का नाम है सनसना। बात कुछ यूँ है कि इनकी हाइट कम थी और ये अपनी हाइट को लेकर बहुत परेशान थे। इन्होंने कई टाइप के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया था, पर इनकी हाइट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये बहुत हताश हो चुके थे कि तभी इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो वीरनाश करते थे। सनसना ने अपनी समस्या को उन लड़कों के साथ शेयर किया तो उन लड़कों ने सनसना को बताया कि अगर तुम दिन में 1 से 2 बार वीरनाश करोगे तो जल्द ही तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। सनसना ने उन लड़कों की बात मान ली और वो दिन में 1 से 2 बार हिलाने लगा और देखते ही देखते हिलाने का नशा इस कदर बढ़ा कि वो अश्लील वीडियोस को देखकर वीरनाश करने लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वीरनाश के दुष्परिणाम सनसना को अपनी बॉडी में फील होने लगे। एक बार सनसना की मां ने सनसना को बाजार में कुछ काम से भेजा। बाजार में पहुंचकर सनसना मां के बताए हुए काम निपटा ही रहा था कि अचानक से उसे चक्कर आने लगे और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने काला अंधकार सा छा गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो वहां पर एक व्यक्ति ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सनसना होश में आ गया। सनसना को पहली बार ये एहसास हुआ कि हो ना हो मुझे ये दिक्कत हिलाने की वजह से ही हुई है, इसीलिए उसने हिलाना बंद कर दिया। पर जैसे ही कुछ दिन बीते वो फिर से ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा, क्योंकि उसे लत लग चुकी थी। उसके शरीर का अभ्यास बन चुका था। हाइट बढ़ाने के चक्कर में वो अपने ही हाथों अपने शरीर का नाश करता चला गया। जैसे दीमक मजबूत से मजबूत लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही सनसना भी दीमक की तरह अपने शरीर का नाश करता चला गया। वो चाहता तो था कि वो इस नरक से बाहर आ जाए, पर मन के बसीभूत होने की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता था। सनसना काम वासना के दलदल में धंसता चला गया। उसकी मानसिकता समय के साथ बदलने लगी। उसका दिमाग कमजोर होने लगा। सनसना ने अपने घर वालों से भी धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। अकेला अकेला रहने लगा। वो शरीर की स्फूर्ति, वो पहले जैसी एक्टिविटी, बॉडी मूवमेंट पहले जैसी नहीं रही। उसके लिंग में उत्तेजना भी नाम मात्र ही बची थी। वो अपनी समस्या को घर वालों को बता न सका कि वो काम वासना का शिकार हो चुका है। जब वो घर में चुप चुप सा रहने लगा तो उसके घर वालों ने 25 वर्ष की आयु में उसकी शादी करवा दी। लेकिन जब सनसना रात में अपनी पत्नी के पास गया और स्त्री संग करना चाहा तो उसके अंदर उत्तेजना नहीं आई। वो पहले वाली उत्तेजना उसमें नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही खाली हो चुका था। ये सब देखकर सनसना को अपने आप पे शर्म आने लगी। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन एक कहावत और कही जाती है कि जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए सुबह होते ही वह घर से निकलकर वैद्य हकीमों के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। उसकी कहानी सुनकर हकीम ने चूरन चटनी पकड़ा के 5000 रुपए ले लिए। सनसना को लगा कि उसे संजीवनी बूटी मिल गई है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अफसोस, उस बूटी से उसे कोई आराम नहीं मिला। इस तरह वो 5 महीने तक वैद्य और हकीमों के चक्कर काटता रहा और पैसों को पानी की तरह बहाता रहा। वो अपने जीवन से हताश हो चुका था और एक दिन सनसना हताश होकर हनुमान जी के मंदिर के पास जाके बैठ गया कि तभी अचानक मंदिर के पुजारी सनसना के पास आए। पुजारी जी ने सनसना की उदासी का उससे कारण पूछा। सनसना ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। यह सब सुनकर पुजारी जी बोले कि बेटा, ब्रह्मचर्यम परम बलम। पुजारी जी ने सनसना को बताया कि तुम्हारे इस दुर्बल शरीर को सिर्फ ब्रह्मचर्य की औषधि ही ठीक कर सकती है, इसीलिए कम से कम तुम 2 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो। पुजारी जी की ये बात उसके दिल में उतर गई और उसने अखंड ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया। लेकिन वो 10-15 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता था। लेकिन वो कहावत है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सनसना भी कोशिश करता रहा और उसे एक दिन सफलता मिल गई। अब सनसना बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ शरीर के साथ अपना जीवन बिता रहा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, निरोग शरीर चाहते हो, जीवन सुखमय चाहते हो, तो हमें हर हालत में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा और हमें भूल से भी गलत संगत में नहीं फंसना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा।